हेलो फिशर्स। तो कैसे हो सारे के सारे, मेरे को कमेंट में बताना। वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो हमने बेहद ही बारीकी से किया है, उसके अंदर हमने जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती है वो सब की सब दूर कर दी है। उस वीडियो को देखने के बाद में स्टूडेंट की जो कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो गई एकदम। राइट। वीडियो ऐसा है कि सिलोगिज्म आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। इवन सपने में भी कोई आपसे पूछ ले तो आप आसानी से कर सकते हो। इवन यदि उसकी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हो, यदि आप प्रैक्टिकली व्यू आपको माइंड में दिखने लग जाता है तो आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। राइट। तो फर्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखना है जो बैंकिंग एस्पिरेंट है। राइट। एसबीआई, आईबीपीएस। और एक बात बोलना चाहूँगा, उस तरीके को करने के बाद में आपकी सिलोगिज्म के अंदर जो स्पीड है वो 10 गुना होने वाली है और एक्यूरेसी आपकी 100%, 101% दिखने वाली है आपको। उस वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हमने जो लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग के अंदर, प्रीवियस ईयर में जितने पूछे थे सारे के सारे हमने क्लियर किए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट ऑफ द सिलोगिज्म, आइदर और। इसके अंदर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और मैंने देखा है, काफ़ी बार देखा है यूट्यूब पर कि जो फॉलो किया जाता है, राइट, इवन जिसको फॉलो किया जाता है और उसका आंसर एकदम गलत निकलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल व्यूज़ नहीं देख पाते। प्रैक्टिकल व्यूज़, बच्चों को एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट इज़ थ्योरेटिकल मैटर। थ्योरी पढ़ाई जाती है केवल कि ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको बोल दिया था 24 में 32 जोड़ो। राइट। तो थ्योरेटिकल कैसे जोड़ोगे? टीचर आपको बोल देता है बेटा 4 में 2 जोड़ो 6 आ गया, 3 में 2 जोड़ो 5 आ गया। राइट, ऐसे बोल दिया जाता है। सारे टीचर ऐसा करते हैं। राइट। कोई आपको ऐसा नहीं बोलता बेटा प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपके पास 24 रुपये और 32 रुपये, यानी आपके पास 50 रुपये और 6 रुपये छुट्टे हैं। 50 रुपये और 6 रुपये छुट्टे हैं, यानी आपके पास 56 रुपये। आप ऐसे सोचो कि आपके पास 24 रुपये और 32 रुपये है, तो बेटा 50 रुपये एक हो गए और 6 रुपये एक हो गए, तो 56 रुपये आपके पास है। दैट इज़ प्रैक्टिकल व्यू। और जो आप थ्योरेटिकल करते हो वो आपको समझ में आ गया कि थ्योरेटिकल व्यू क्या होता है। थ्योरेटिकल व्यू के अंदर आप जो उसका जो बैकग्राउंड होता है, इवन सिलोगिज्म का जो बैकग्राउंड होता है, उसको आप कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में ये सिलोगिज्म कहना क्या चाहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, इसके कंक्लूजन क्या कहना चाहते हैं, कोई नहीं समझ सकता, यानी समझाते ही नहीं है। सारे थ्योरेटिकल व्यूज़ पर आते हैं और बच्चे फिर क्या है, कन्फ्यूज होते हैं। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद से नहीं दिखेगा ना, खुद से नहीं दिखेगा बेटा, आप कंफ्यूज होंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर इलाज हो गया है। मल्टीपल अप्रोच, बच्चे क्या एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देख लिया, एक तरीका देख लिया, फिर दूसरे यूट्यूब चैनल पर दूसरा तरीका देख लिया। तो अब हर टीचर का अपना एक अप्रोच होता है, अपना एक स्टाइल होता है करने का। तो आप मल्टीपल वीडियोस से प्रैक्टिस करते हो, मल्टीपल टीचर को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। राइट। सो आई सजेस्ट यू कि आप किसी रिकमेंड एक टीचर को फॉलो करें। राइट। डोंट फॉलो मल्टीपल टीचर्स, बिकॉज इससे क्या होता है बेटा, इससे आपका जो दिमाग होता है, आपका जो माइंड होता है, उसके अंदर जो निर्णय लेने का, जो फैसला लेने की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। इवन आपका दिमाग समझ नहीं पाता कि ये होगा कि ये होगा, और यही होता है कन्फ्यूजन। मोस्टली इसको प्रोबेबली हमने इसको पूरा का पूरा 100%, 0 to 1%, यानी प्रोबेबिलिटी 1% हमने इसको कर दिया, यानी 100% हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में गारंटी ले सकता हूँ मैं कि आपको प्रैक्टिकल व्यू दिखने लगेगा। और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ना बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन आप ऐसे सोचो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन तो हवा हवाई होते हैं, नहीं होंगे। इसको करने के बाद में एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आंसर दिखेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, उससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, इसी चैनल पर है, या मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। सिलोगिज्म पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है, बेसिक सारा का सारा
तरीका हमने बताया है, उसके बाद ही आप आइदर और पर स्विच कर सकते हैं। यदि वो नहीं आता, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगा आपको क्या से आप कंफ्यूज होंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। इसको ख़त्म करना तो फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो पर आओ। आज हम करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर आइदर और, जो पॉसिबिलिटी केस है, और आइदर और के साथ में हम सोच रहे हैं पॉसिबिलिटी या ओनली ए फ्यू। एक बार फिर कर देते हैं ओनली ए फ्यू, क्योंकि ओनली ए फ्यू है ना, हर 2021 से लेकर 2025 के एग्ज़ाम, जितने भी बैंक एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ओनली ए फ्यू आपका ट्रेंड में रहा है हर बार। यानी 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको ओनली फ्यू से मिले हैं, जिसमें आंसर में आइदर और काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन में आइदर और आता है। तो पूरी रिसर्च करने के बाद में हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए। स्टूडेंट की हमने प्रॉब्लम्स को समझा है। यूट्यूब पर आपको ये अवेलेबल नहीं होता वीडियो, क्योंकि ये प्रो के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। बट हमने 2026 में टारगेट लिया है 1 जनवरी आज, कि बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे बिना कोई कॉस्ट के, और जो बच्चे 2026 में बैंक का सपना लेकर आए हैं उनका सपना भी साकार हो। तो मेरा आपसे एक हेल्प चाहिए होगी, आप हमारे साथ जुड़िए लास्ट से, यानी फर्स्ट से, यानी 0 हो आप, यदि अभी सीखना शुरू किए हो, बिगिनर हो, तो अब से शुरू हो और मेरे को फॉलो करो। मैं आपको मेंस लेवल तक लेकर जाऊंगा। इवन मेंस भी आपको कुछ नहीं लगेगा, इवन मैं दोनों सब्जेक्ट करवाता हूँ, क्वांट भी, राइट, और रीजनिंग भी। क्वांट और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट करवाता हूँ। क्वांट का मेरा सेम नेम से चैनल है, आपको मिल जाएगा एक्स बैंकर अकेडमी, और ये है एक्स बैंकर अकेडमी रीजनिंग, राइट। तो क्वांट की, स्पीड मैथ की सारी मैंने एकदम निचोड़ के वीडियोस दे रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा मेंस लेवल तक प्री से, राइट। रीजनिंग का भी मेरा हर एक टॉपिक का बेस्ट बारीकी से वीडियो आएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बहला फुसला के मेंस कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ, राइट। सो मैं आपको एकदम बढ़िया लेवल तक लेकर जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सिलोगिज्म, एक खाली पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखो बेटा, आइदर और के अंदर सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, क्या करने वाले हैं, आइदर और। आइदर और का बेसिक मतलब क्या है बेटा, मतलब समझो इसका। आइदर और, इसका बेसिक मतलब है या तो है या तो नहीं। मतलब या तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बेसिक समझो, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, होगा या नहीं होगा, यही है बेसिक मतलब। बस दिमाग में ये आइदर और मतलब होगा या नहीं होगा, यस और नो, राइट। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यस और नो। बट ये किसी एक पर्सन के लिए होता है, किसी एक पर्सन के लिए। अब एक कहानी सुनो, कहानी, आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, कहानी, स्टोरी, राइट। और आपको एक बात बोलूँ, ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है, ताकि हम इंडिया के लोग हैं, हमें ज़्यादातर जो समझ आती है, 99% मैंने देखा लोगों को जो ये मिक्स होता है ना, मिक्स स्टाइल बिल्कुल पसंद आता है। तो मैं मिक्स स्टाइल के अंदर ही वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो, राइट। मेरा काम आपका टाइम ख़राब करना नहीं है, मेरा काम है आपको सही रास्ते पर सही कंटेंट प्रोवाइड करना, जो बैंकिंग के हिसाब से हो, राइट। फालतू कंटेंट मैं नहीं करवाऊँगा आपको। तो देखो, कहानी सुनो, कहानी के अंदर क्या है, देखो, एक है नाम, मैं एक नाम ले लेता हूँ, दैट मीन रवि, राइट। रवि एक लड़का है। अब रवि को ना, रवि के बारे में, ये रवि क्या है, ये रवि ना बचपन में कहाँ चला गया था, विदेश चला गया था, यानी अदर कंट्री, फॉरेनर, ये फॉरेनर है अभी, राइट। अदर कंट्री में चला गया था, यानी यूएसए चला गया था, राइट, यूएसए चला गया था। अब इसके दो ना कजन हैं, कजन कौन, एक है चंदू, राइट, चंदू, एक है तारा, चंदू एंड तारा, चंदू एंड तारा, ये इसके 2 कजन हैं, समझे। स्टोरी सुनते जाना, इसके 2 कजन हैं, चंदू और तारा। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, क्या है ये, नाम था आपका रवि। रवि कहाँ रहता है, यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर। और इसके 2 कजन हैं जो इंडिया में रहते हैं, एक का नाम है चंदू, दूसरे का नाम है तारा,
राइट, चंदू एंड तारा। अब रवि बचपन में चला गया था, तो ना चंदू ने इसको रवि को देखा, ना तारा ने रवि को देखा। क्लियर? ना चंदू ने रवि को देखा, ना तारा ने रवि को देखा। समझे? बट एक दिन क्या हुआ, ये चंदू और तारा बैठे थे, चंदू एंड तारा बैठे थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात पर इनकी बहस हो गई। चंदू बोल रहा है कि जो रवि है ना, रवि है ना, रवि क्या है, 5 साल का है। रवि क्या है, 5 साल का। चंदू का कहना है कि रवि 5 साल का है, 5 साल का है, 5 साल का है। राइट, होता है बेसिकली हमारे परिवार में ऐसा होता है कि चंदू बोलता है कि रवि 5 साल का है। क्या है, रवि 5 साल का है। तारा का कहना है कि रवि 5 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है। समझे? अब एक बात समझो यहाँ पे, चंदू है ना जो बोल रहा है, चंदू क्या बोल रहा है कि रवि 5 साल का है। तारा क्या बोल रही है कि ये 5 साल का नहीं है। तो बेसिक एक मोटिव हमारे सामने ये निकल के आता है कि रवि यदि 5 साल का है और ये बोल रही है कि 5 साल का नहीं है, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, ये दोनों किस पे डिबेट कर रहे हैं? रवि पे ना, रवि की एज पे ना, रवि की बात आ रही है, रवि की बात आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कोई दो व्यक्ति यानी कोई दोस्त आपकी कंक्लूजन होगी, वो किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करेगी। क्या कंक्लूजन दो होगी? दोनों कंक्लूजन यानी दो स्टेटमेंट, कितनी होगी? दो कंक्लूजन होगी, जो क्या करेगी, किसी एक पर जोर देगी, किसी एक व्यक्ति पर जोर देगी, एक व्यक्ति पर जोर देगी। राइट, पर जोर देगी। तो ये जो चंदू और ये तारा है ना, ये दो कंक्लूजन है। ये क्या कंक्लूजन फर्स्ट, ये है कंक्लूजन सेकंड। ये किसी एक व्यक्ति पर जोर दे रही है, जो कि वो क्या व्यक्ति का नाम क्या, रवि पर ना। ये रवि पर जोर दे रही है, वो व्यक्ति है क्या, रवि ना। इस रवि पर जोर दे रहे हैं। एक बोल रहा है कि 5 साल का है, दूसरा बोल रहा है कि 5 साल का नहीं है। यानी इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि है, दूसरा बोल रहा है नहीं है। इनकी डिबेट, ये डिबेट कभी खत्म होने वाली है क्या, मेरे को बताओ। अब दो लोगों में जिद हो जाता है, एक बोलता है कि 5 साल का है, दूसरा बोलता है 5 साल का नहीं है, और दोनों उनको कभी देखा ही नहीं है। 5 साल का है, दूसरा बोल रहा है 5 साल का नहीं है। समझे? एक बोल रहा है 5 साल का है, दूसरा बोल रहा है 5 साल का नहीं है। अब ये तो बात नहीं है ना कि ये इंडिया से चल के यूएसए जाके इनसे मिल लेंगे और देख लेंगे इसको, नहीं ना। तो इनके अंदर एक सलाह मशवरा कैसे होगा, तीसरा बंदा, राइट, वो क्या सजेशन देगा, जो कि तीसरा बंदा कौन होगा, हमारा आंसर होगा, वो क्या होगा। यदि 5 साल का है, ये बोल रहा है 5 साल का है, दूसरा बोल रहा है 5 साल का नहीं है, यदि ये दोनों ही बातें गलत हो जाती है, तो यदि ये दोनों बातें गलत हो जाती है, मतलब वो 5 साल का और 5 साल का नहीं है, राइट, ये दोनों बातें, उनकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो क्या बोलोगे। तो एक तीसरी स्टेटमेंट निकल कर आती है, तीसरा कंक्लूजन निकल के आता है, वो क्या है, यानी जो रिजल्ट होता है हमारा, क्या होता है, रिजल्ट क्या निकल कर आता है, इन दोनों को क्या करें, दोनों को एक बात में मोड़ देना, दोनों को एक बात का मोड़ देते हैं, यानी इन दोनों की बात रख लेते हैं। यानी 5 साल का है तो ये भी इसकी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत है, लेकिन 5 साल का नहीं है ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीसरे बंदे को पता है, तीसरे बंदा रवि को जानता है, उसको पता है कि ये 5 साल का है। ये बोलता है कि तीसरा बंदा कौन है, ये रिजल्ट है, तीसरा बंदा क्या है, ये रिजल्ट है। इसको पता है कि वो 5 साल का है और 5 साल का नहीं है, बट ये दोनों गलत बोल रहे हैं, ये दोनों गलत बोल रहे हैं। तो वो क्या क्या देगा, वो रिजल्ट ये बोलेगा कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्या है, हो सकता है और नहीं भी। तो ये एक रिजल्ट निकल कर आता है और इससे दोनों की लड़ाइयाँ शांत हो जाती है। इसमें क्या है, चंदू की बात भी रहेगी कि हो भी सकता है, तारा की बात रहेगी, तारा क्या बोल रही थी, ना बोल रही थी ना, तो नहीं भी हो सकता। यानी जो रिजल्ट था ना, रिजल्ट जो तीसरा बंदा था, इसने दोनों को शांत कर दिया। कैसे कर दिया कि इसने दोनों की बात रख ली। इसने दोनों की बात कैसे रखी, इसने बोल दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी आइदर और, यानी आइदर और। अब इतनी स्टोरी किसको समझ में आ गई, जिस बच्चों को ये स्टोरी समझ में आ गई और आइदर एक
एर और का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। इस स्टोरी के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, पूरा का पूरा, समझे आप। ये चंदू और तारा ये दो कंक्लूजन है, और रिजल्ट क्या है, जब ये दोनों बातें गलत साबित हो जाती है तो रिजल्ट निकल कर आता है। फिर रिजल्ट क्या कहता है, दोनों की बात रखने के लिए होता है ना, वो क्या बोलता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इससे क्या होता है, दोनों जो कंक्लूजन होती है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई का अर्थ क्या, चंदू और तारा दोनों शांत हो गए ना, एकदम शांत हो गए एक बात से। तो रिजल्ट क्या होता है, कंक्लूजन दोनों को, कंक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। समझ आया, कंक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। अब समझ आया पूरा का पूरा। चलो अब सवाल करें, ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक बार बोल दिया जाता है कि हमारा कि सम, समझो आप, सम ए आर बी, और दूसरा बोल दिया जाता है कि सम ए आर नॉट बी। सम ए आर बी और दूसरा बोल दिया जाता है सम ए आर नॉट बी। यानी बात किसी एक व्यक्ति की हो रही है, उसी पर जोर दिया जा रहा है। किस पे जोर दिया जा रहा है, ए पर जोर दिया जा रहा है। कैसे जोर दिया जा रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ ए है ना वो बी है, यानी ये बी है, यानी ये 5 साल का है। और दूसरा बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, यानी ये बोल रहा है ये 5 साल का नहीं है, ये 5 साल का नहीं है। यानी देखो, एक बोल रहा है कि 5 साल का है, दूसरा बोल रहा है 5 साल का नहीं है। तो तीसरा बंदा यानी रिजल्ट निकल कर आएगा। रिजल्ट क्या बोलेगा कि हो भी सकता है नहीं भी। रिजल्ट निकल के आया ना, फिर इस दोनों को शांत करने के लिए रिजल्ट क्या बोलता है, आइदर और, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर आइदर और के अंदर हम क्या है, बेसिकली आपको बोला जाता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी सम और सम नोट, सम और सम नोट। समझ आया, सम और सम नोट, सम नोट, सम प्लस सम नोट, ये आपका क्या निकल के आता है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन निकल के आता है। केस फर्स्ट में क्या है, एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है, क्या है, सम प्लस में सम नोट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब आपको दोनों कंक्लूजन में ये चीज मिले, दोनों देखो समझो, जब आपको कभी भी कंक्लूजन में ये दोनों चीजें मिले, सम और सम नोट, और ये दोनों किसी एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करे, एक व्यक्ति यानी या तो दोनों बातें किसी एक ही के लिए बोली जाए कि देखो रवि है बड़ा है, रवि बड़ा नहीं है, रवि बड़ा है बड़ा नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, एक ही बंदे पर जोर दिया जा रहा है और बंदा दोनों कंक्लूजन में सेम है, तो आप बोलोगे आइदर और, आइदर और। समझ आया, आइदर और लिख दोगे और टिक कर दोगे। यानी आपको क्या है, आंसर कैसे टिक करोगे, आप देखोगे सम आ रहा है, सम ए आर बी, एक बंदे पे जोर दिया है, सम ए आर नोट बी, यानी दोनों बातें बोल रही है, राइट, दोनों बातें हो रही है, तो आप डायरेक्ट आइदर और कर सकते हो, आइदर और कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, आपको ना ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट मतलब जो नाम होंगे, जो व्यक्तियों के नाम होंगे, ए बी, रसगुल्ला, चमचम, बर्फी, कुछ भी हो सकता है राइट। तो मजाक के लिए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम। एलिमेंट सेम का अर्थ क्या है, दोनों कंक्लूजन के अंदर किसी दो व्यक्तियों की ही बात होनी चाहिए, यानी दोनों व्यक्ति सेम होने चाहिए, ए और बी दोनों के बीच में। यानी उस हमने स्टोरी में क्या समझा, चंदू और तारा ना, तो चंदू और तारा सेम थे दोनों कंक्लूजन में। एक फर्स्ट स्टेट कंक्लूजन में चंदू और तारा बोल रहे थे कि वो 5 साल का है, दोनों में डिबेट हो रही थी। दूसरे में क्या डिबेट हो रही थी, वो बोल रहा है 5 साल का नहीं है। यानी एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये आपको देखना है, यानी नेम सेम होने चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा क्या देखोगे आप कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जिसको आप ये बोलते हो सम प्लस सम नोट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन से पेयर होते हैं, एक होता है सम प्लस नो, एक ही बात है, सम प्लस नो या सम प्लस सम नोट, सम नोट, और तीसरा होता है ऑल प्लस सम नोट। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको देखने हैं। समझ आया, ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको देखना है, या तो ऑल प्लस सम नोट, या सम नो और सम प्लस सम नोट। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको देखना है कंक्लूजन के अंदर। यदि है एलिमेंट सेम है, यदि इनमें से कोई एक पेयर है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो टिक करोगे।
तीसरा आपको ये देखना है कि दोनों कंक्लूजन होती है वो गलत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रॉन्ग होनी चाहिए, रॉन्ग, यानी वो गलत साबित होनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट निकल कर आएगा ना। वो रॉन्ग साबित होना चाहिए, साबित होनी चाहिए, रॉन्ग साबित होनी चाहिए। यानी कंक्लूजन, समझ आया? एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। और तीसरा क्या है, वो जो दो कंक्लूजन है ना, जो दो दे रहे हैं, वो चंदू और तारा जो दे रहे थे, वो गलत साबित होनी चाहिए, तभी रिजल्ट निकल कर आएगा। और रिजल्ट क्या होगा? आइदर और। रिजल्ट क्या होगा? आइदर और। समझ आया? आई थिंक दिमाग में विजन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसान है। अब कोई बच्चा यदि अब भी बोल रहा है सर रिपीट करो, तो उसको मैं बोलता हूँ बेटा इस वीडियो को ना 2 से 3 बार रिपीट करना। चाहे आपको समझ में आ भी गया है ना, चाहे आपको समझ में आ भी गया है, तो भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ना इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आपको 100% क्लियर बनने के लिए, 100% श्योर बनने के लिए आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करोगे, चाहे इस इतने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को, और जो फर्स्ट वीडियो है ना बेटा उसको तो 3 बार रिपीट करना ही पड़ेगा आपको। बार बार किसी अलग अलग टीचर को फॉलो नहीं करना है, मैं पहली बात बोल देता हूँ। ऐसा करते हो तो 3 साल लग जाएंगे पास होने में, समझ आया? किसी एक टीचर को फॉलो करना है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर आइए, यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पजल, डीआई, सीटिंग अरेंजमेंट, सारे जितने टॉपिक हम बारीकी से करेंगे, ऐसे करेंगे कि विजन दिखेगा आपको। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में तो कुछ ही नहीं, हम चुटकियों में उड़ा देंगे। स्पीड, आप बोल रहे हो ना स्पीड नहीं आ रही, अपने आप आएगी, समझ आया? ऐसे ही तरीके हैं हमारे पास, समझे? तो 2 से 3 बार रिपीट करना आपको, फर्स्ट वीडियो भी और सेकंड वीडियो भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। और जब आप रिपीट कर लो ना तो कमेंट कर देना सर मैंने रिपीट कर लिया है। जितनी बार रिपीट करो उसका नंबर लिख देना, 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट, राइट? चलो समझ आ गया। अब क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा ये देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है कि एक स्टेटमेंट होती है, 2 कंक्लूजन होती है, कंक्लूजन होती है। अब यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कैसे करोगे? ट्रिक देखो, एग्जाम की ट्रिक। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक कैसे है? ट्रिक ये है कि आप ना कंक्लूजन पर स्विच कर दो डायरेक्ट। कंक्लूजन में क्या है, मैंने देखा सम पेन आर पेंसिल और नो पेन, यानी किसी एक व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? ये बोला सम पेन आर पेंसिल और ये बोला नो पेन इज पेंसिल। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है और ये बोल रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। मतलब पेन के बारे में बोला जा रहा है कि पेन है और नहीं भी, है और नहीं भी, और दोनों। देखो अब इसमें ये देखना है कि एलिमेंट सेम है, तो हमने देखा पेन पेंसिल एलिमेंट सेम है। हमने देखा कि कम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो बन रहा है ना सम और नो, सम और नो। कम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहे हैं, सम प्लस में नो, राइट? ये भी बन रहा है। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप, हमें ना इन दोनों को गलत साबित करना है। क्या करना है? गलत साबित, गलत, इसको गलत करना है। यदि गलत हो जाती है तो हम डायरेक्ट कर देंगे सी ऑप्शन, आइदर और। तो गलत साबित करने के लिए ना हमें देखना ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। देखो ये है ऑल पेन, जो फर्स्ट वीडियो मैंने सजाया था, ऑल पेन है ना, तो पेन है वो पेंसिल के अंदर आएगा, समझ आया? तो यहाँ आ गया पेन, ये है पेंसिल, तो लिख देता हूँ पेंसिल, ये है पेन, दोनों सेम नाम से है ना, तो मैंने इसको बना लिया कि सारे के सारे पेन है ना पेंसिल के अंदर है, राइट? अब इस स्टेटमेंट को देखो, ये बोल रहा है कि सम पेन है ना, पेन, कुछ पेन, वो क्या है? पेंसिल है। अब देखो पेन और पेंसिल में कॉमन देखना है, तो मैंने देखा पेन और पेंसिल में दोनों ही कॉमन है ना, दोनों ही कॉमन है, दोनों ही कॉमन है, दोनों कॉमन है ना, तो क्या हो गया? ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया, दोनों कॉमन है तो सही हो गया ना, पेन पेंसिल दोनों सही हो गया, राइट? अब देखो दूसरा, देखो नो पेन इज ए पेंसिल। अब ये क्या है? कोई भी पेन, कोई भी जो पेन है ना, कोई भी पेन वो पेंसिल नहीं है, तो नो पेन इज पेंसिल कैसे देखोगे भाई? पूरे के पेन का, पूरी की पूरी पेंसिल के साथ में नो का रिश्ता होना चाहिए, यानी
पेन और पेंसिल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में समझाया था। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आइदर और होगा? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे आइदर और होगा? जस्ट कमेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा? ये ना आइदर और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया, साफ क्लियर विजन दिख गया ना कि पेन और पेंसिल के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन दिख रहा है। लेकिन इनके बीच में दूसरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया ना, कि हमारा विजन क्या था, दोनों को रॉन्ग करना, बट एक सही हो गया। तो फर्स्ट फॉलो, आंसर आ जाएगा फर्स्ट फॉलो। क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉलो, क्योंकि फर्स्ट ने फॉलो कर दिया, राइट। फर्स्ट कंक्लूजन सेट हो गया। समझ आ रही है? ये क्यों लिया मैंने? अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अब बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? बच्चों ने ये देखा, देखो कि सर सम पेन और पेंसिल और नो पेन इज पेंसिल और एलिमेंट सेम है सर जी, यहाँ पेन है, यहाँ पेंसिल है, यहाँ पेन और पेंसिल है। तो देखा सर जी, पेन पेंसिल एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम, और सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। इधर और सर जी, इधर और। बेटा गलत है, गलत है। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए खेल करता है, और ये लगभग 90% एग्जाम के अंदर, बैंकिंग के अंदर ये किया जाता है। और इस ट्रैप में ना, इस ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं, और 0.25 मार्क्स इसका गया, ये टाइम खराब हुआ तो एक क्वेश्चन 1 नंबर ये गया, यानी 1.25 नंबर आपके हाथ से चले गए। तो सिलेक्शन कहाँ होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसी विजन को तो क्लियर करना है, राइट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वही पावर है। उसके खिलाफ यदि कोई जाता है ना, तो वो चीज़ गलत ही होगी। हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। एग्जामिनर आखिरकार ये ट्रैप रखता है बच्चों को खिसकाने के लिए, फंसाने के लिए। आपको फंसना नहीं है, आइदर और नहीं होगा इसका। क्या होगा? ओनली फर्स्ट होगा। आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट। ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। समझ आया कितना प्यारा ये क्वेश्चन था? अब देखो यहाँ पे नो कार इज बाइक, नो कार इज बाइक। अब नो कार इज बाइक क्या है? ये कार बनाया मैंने, ये कार, राइट, और नो है, दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन होगा, तो ये होगा बाइक। कार और बाइक हो गया, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि सम कार आर बाइक और सम कार आर नॉट बाइक, सम कार आर बाइक और सम कार आर नॉट बाइक। तो मेरे को बताओ, एलिमेंट सेम है, तो मैंने देखा कार बाइक एलिमेंट सेम है। अब मैंने ये देखा कि दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो मैंने देखा सम और सम नोट, सम और सम नोट, सम प्लस में सम नोट, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी पेयर है, यानी एलिमेंट भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री भी पेयर है। अब बताओ मेरे को इधर और होगा कि नहीं होगा? हम इनको क्या करना है, तीसरा और चेक करना है, इन दोनों को गलत रॉन्ग करना है, इन गलत साबित करना है। तो मैंने सम कार आर बाइक, कार और बाइक के अंदर सम का रिलेशन है क्या? दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब सम कार आर नॉट बाइक, यानी कार का थोड़ा सा भाग पूरे के पूरे बाइक के साथ में, पूरे के पूरे बाइक के साथ में क्रॉस रिलेशन है। तो मैंने देखा पूरे कार का ही पूरे बाइक के साथ में क्रॉस रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, ये तो सही हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या करोगे? क्या ये सही है? आइदर और लगाऊं? नहीं लगाना बेटा, आइदर और नहीं है ये क्या है? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। आपको दिखाई तो दे रहा है ये ट्रैप है, ये क्या है? ट्रैप, जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं। और बच्चे क्या है, आइदर ये जो एलिमेंट सेम है इसको कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, सही है सर जी, और देखते हैं कि हाँ सही है, तो बच्चे क्या करते हैं, सेकंड सही हो रहा है, यानी ये सेकंड सही हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख लिया ये सेम है, तो बच्चे इधर और सेलेक्ट करके आगे भाग जाते हैं। लेकिन ये ट्रैप है, यानी कि जाल है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। और इसमें ना 90% बच्चे फंसते हैं, 90% बच्चे फंसते हैं और 1 नंबर अपना गवा देते हैं। आपको नहीं फंसना है, राइट। ये वीडियो डिज़ाइन, ये कंटेंट डिज़ाइन इसलिए किया गया कि बच्चे जाने वो चीज़, वो रियलिटी जाने जो बच्चों को नहीं सिखाया जाता, राइट। आप यहाँ से सीख के जाओगे, 110% गारंटी है। कुछ भी मिस नहीं करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये ट्रैप है ना,
तो इसमें बच्चे आखिरकार आपने भी गलती करी होगी, जो जिन्होंने पेपर दिए होंगे तो आपने देखा होगा, राइट। लेकिन आज के बाद गलती नहीं करोगे। तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, दोनों रॉन्ग साबित होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक सही हो गया तो ओनली जो सही हो गया उसको ही सिलेक्ट करेंगे। ओनली सेकंड ही फॉलो कर रहा है तो सेकंड को ही सही करेंगे, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। बल्कि हमारा कहना क्या है, दोनों रॉन्ग होनी चाहिए, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बल आगे बढ़ते हैं अपन अब आगे। तो आगे कैसे करेंगे इसमें, एक सेकेंड। अब ये क्वेश्चन करो, देखो अब यहाँ पे क्या है, सम फ्रूट आर स्वीट। कंक्लूजन में क्या दिख रहा है कि ऑल फ्रूट आर स्वीट और सम फ्रूट, ऑल फ्रूट आर स्वीट और सम फ्रूट आर नॉट स्वीट, राइट। तो मैं क्या देखूंगा, फर्स्ट कंक्लूजन पर उतर आऊँगा, मैं देखूंगा एलिमेंट सेम है क्या। तो मैंने देखा किसी एक व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है, तो मैंने देखा ऑल फ्रूट सम फ्रूट, ऑल फ्रूट स्वीट है और सम फ्रूट नॉट स्वीट है, समझ आया। यानी फ्रूट पर जोर दिया जा रहा है, फ्रूट और स्वीट है। तो मैंने देखा कि एलिमेंट हमारा सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। बस ट्रैप का ख्याल रखना है हमको, राइट। मैंने देखा कॉम्प्लीमेंट पेयर, तो मैंने देखा ऑल सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट बन रहा है, ऑल प्लस सम नॉट बन रहा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या, हमें इन दोनों को रॉन्ग साबित करना है। क्या साबित करना है, रॉन्ग साबित करना है। रॉन्ग हो गया तो फिर इधर हो जाएगा। तो क्या करूँगा, सम फ्रूट आर स्वीट, ये ना, ये हो गया सम फ्रूट और ये हो गया स्वीट, सम फ्रूट स्वीट हो गया। अब मेरे को बताओ ऑल फ्रूट आर स्वीट, ये डायग्राम बना लिया हमने। यानी फ्रूट और स्वीट के बीच में क्या है कि सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ये बोल रहा है कि सारे के सारे फ्रूट है ना, सारे के सारे फ्रूट वो स्वीट है। यानी सारे के सारे फ्रूट आपको स्वीट के अंदर दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो ये रॉन्ग है, हो गया रॉन्ग। अब दूसरा देखो, सम फ्रूट आर नॉट स्वीट, ये बोल रहा है कि फ्रूट के थोड़े से भाग का, फर्स्ट वीडियो देख लेना, फ्रूट के थोड़े से भाग का पूरी की पूरी स्वीट के साथ में नो का रिश्ता होना चाहिए, नो का रिश्ता। मैंने देखा इसमें तो दोनों में क्रॉस मार्क कहीं दिख ही नहीं रहा, क्रॉस मार्क दोनों में कहीं दिख ही नहीं रहा, तो मतलब ये रॉन्ग बोल रहा है। अब मेरे को बताओ बेटा, दोनों गलत साबित होगी ना, दोनों गलत साबित होगी ना, तो क्या करूं, दोनों रॉन्ग साबित होगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइदर और। अब आएगा आंसर आइदर और, आइदर और, समझ आया। इस डायग्राम से हमें पता लग गया कि दोनों रॉन्ग है। और ये कैसे सोचना है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है, चुटकियों में उड़ा दोगे आप इसको, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो कंक्लूजन पर धावा बोलना है, तो मैंने देखा सम टीचर आर एजुकेटेड और नो टीचर इज एजुकेटेड, यानी टीचर पर जोर दिया जाता है। अभी कुछ टीचर एजुकेटेड है कुछ नहीं है, तो मैंने देखा टीचर एजुकेटेड, यानी एलिमेंट तो सेम है मेरे पास, एलिमेंट आर सेम, फर्स्ट इज राइट। सेकंड वन, ये मैंने देखा सम है और नो है, यानी सम और नो का कंपेयर बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट, सम और नो का ये कंबाइन बन रहा है मेरे पास, राइट। तीसरा क्या है, ये बन रहा है, राइट है। तीसरा मेरे को इसको रॉन्ग साबित करना है, गलत साबित। तो रॉन्ग साबित मैं इससे करूंगा ना, अभी हम बोल दिए ऑल टीचर आर एजुकेटेड, यानी सारे के सारे टीचर है ना, ये टीचर वो एजुकेटेड के अंदर है, तो ये एजुकेटेड यानी ये टीचर एजुकेटेड के अंदर है, आ गया, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, सम टीचर आर एजुकेटेड, यानी टीचर और एजुकेटेड में क्या कुछ सम है। तो मैंने देखा टीचर पूरा का पूरा टीचर ही एजुकेटेड के अंदर है, यानी दोनों के अंदर कॉमन है। टीचर और एजुकेटेड में कॉमन क्या है, तो पूरा का पूरा टीचर ही कॉमन हो गया ना, दोनों कॉमन हो गए क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाग हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब ये सही होगा। सेकंड वाला देखो, नो टीचर इज एजुकेटेड, यानी दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है क्या, आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, क्रॉस रिलेशन तो पूरे में ही नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। तो इसमें क्या आएगा बेटा, अब गलती से ट्रैप में मत फंसना, सम हो गया, नो हो गया, सेम हो गया तो बस कि आइदर और हो गया, नहीं होगा। क्या होगा इसमें, फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये हमारा गलत साबित हो गया, तो फर्स्ट फॉलो होगा। बहुत बारीकी से करवा रहा हूँ, जो ट्रैप है ना वो आपको दिखाई देते हैं, अब यहाँ पे दिखाई देंगे वो, ये ट्रैप में नहीं फंसना है, ध्यान रखना मेरी बात बिल्कुल यकीन से, और वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना है। और ये जो मेरा कंटेंट है वो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बता देना मेरे को। नेक्स्ट देखो,
कंक्लूजन पर धावा बोलेंगी, मैंने देखा कि सम पेन आर पेंसिल है और नो पेन इज पेंसिल है, राइट। सम पेन आर पेंसिल है और नो पेन इज पेंसिल है, और मैंने यहाँ पे देख लिया कि हाँ एलिमेंट सेम है, देख लिया। नो पेन इज पेंसिल है, मैंने देख लिया। अब देखो, अब मैंने यहाँ देख लिया ऑल पेन आर पेंसिल, तो इस स्टेटमेंट से ही इस फर्स्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो सम पेन आर पेंसिल यानी पेन और पेंसिल में कुछ कॉमन है, और हमने इस स्टेटमेंट में देखो सारे के सारे पेन पेंसिल के अंदर है, यानी पूरे के पूरे दोनों कॉमन है। तो यहाँ से शुरू किया जा सकता है ना, यहाँ से शुरू क्या किया जाता है, फर्स्ट फॉलो हो गया। और सेकंड देखो इन दोनों के बीच में क्या नो का रिश्ता दिख रहा है, नो पेन इज पेंसिल, यानी ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा पेंसिल और पूरा का पूरा पेन के बीच में नो का क्रॉस रिलेशन है। तो यहाँ से तो क्रॉस रिलेशन शो ही नहीं हो रहा, मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो यहीं से किया जा सकता है ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या मैंने डायग्राम बनाया, बताओ बनाया क्या मैंने डायग्राम, नहीं बनाया। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 3 होती है एग्जाम में। बेटा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है, बस आपको आपका दिमाग खुला रखना है, आपको पहचानना है कि आपकी जो बात की जा रही है ना कंक्लूजन में, वो कौन से डायग्राम के अंदर है। बस आपको उसी डायग्राम को पकड़ना है, बाकी सबको इग्नोर मारना है, समझ आया। बट मैं ये बोलता हूँ स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बोल देता हूँ, राइट। तो यहाँ से हमने फर्स्ट फॉलो कर दिया। अब ये सही है या नहीं है तो मैंने देख लिया। देखो क्या करूँगा, एलिमेंट सेम देखा मैंने, सेम है। मैंने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। थर्ड वन इज क्या है कि मेरे को इनको रॉन्ग साबित करना है, यही ना। तो बच्चे यहाँ से देख के आइदर और लगा के आगे भाग जाते हैं, राइट। अब मैं देखो इसका डायग्राम बनाऊंगा, ऑल पेन आर पेंसिल, यानी सारी के सारे जो पेन है ना वो पेंसिल के अंदर है, तो ये पेंसिल पेंसिल हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब इनको चेक करूंगा रॉन्ग साबित करने के लिए, तो मैंने देखा पेन और पेंसिल में कुछ कॉमन है, ये इसका मतलब ये सम पेन और पेंसिल मतलब पेन और पेंसिल में कॉमन है। तो मैंने देखा कॉमन तो पूरा का पूरा कॉमन है, तो ये राइट हो गया। अब ये बोल रहा है कि नो पेन इज पेंसिल, क्या इन दोनों में कुछ नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन मतलब इसका कहने का मतलब ये है पेंसिल, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट फॉलो हो गया ना। अब जब फर्स्ट फॉलो होगा तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो आइदर और कहाँ हुआ, हुआ ही नहीं, आइदर और तो हुआ ही नहीं, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे देखो कंक्लूजन पर धावा, मैंने देखा सम पेन आर पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, ये तो सेम हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये आ गया अपन। अब देखो सम मोबाइल आर नॉट डेस्कटॉप, ऑल मोबाइल आर डेस्कटॉप। अब देखो सम मोबाइल नॉट डेस्कटॉप, ऑल मोबाइल डेस्कटॉप। कंक्लूजन के अंदर हमें दिख रहा है कि एलिमेंट हमारे सेम हैं, हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो भी बन रहा है। अब हमें सिर्फ साबित करना है रॉन्ग। क्या साबित करना है, रॉन्ग साबित करना है। रॉन्ग हो गया तो ये बन जाएगा, ये दिमाग में ही करना है आपको। देखो क्या है, सम मोबाइल आर लैपटॉप, इसमें देखो 2 स्टेटमेंट ले लिए हमने, आप बोल रहे थे ना 2 स्टेटमेंट, वो भी हो जाएगा आराम से। 3 हो तो भी हो जाएगा, 4 हो तो भी हो जाएगा। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो फर्स्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। तो फर्स्ट वीडियो को जाके देख लो पहले, फिर आना यहाँ पे, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। देखो सम मोबाइल आर लैपटॉप, अब मोबाइल आर लैपटॉप कैसे बनाओगे, मोबाइल ऐसे बनाओगे, और सम का रिलेशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, मोबाइल आर लैपटॉप एल बनाऊंगा। अब क्या, नो लैपटॉप इज डेस्कटॉप, यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में क्रॉस रिलेशन, ऐसे बनाओगे लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये हो गया, ये डेस्कटॉप, समझ आया। अब इसको चेक करो रॉन्ग साबित करने के लिए, मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, ये बोल रहे हैं मोबाइल का थोड़ा सा हिस्सा, मोबाइल का थोड़ा सा हिस्सा वो डेस्कटॉप पूरे के पूरे डेस्कटॉप के साथ में नो का रिश्ता है, पूरे के पूरे मोबाइल का नहीं, सम मोबाइल यानी मोबाइल के छोटे से भाग का, मोबाइल के, सोचना कैसे है, मोबाइल के छोटे से भाग का पूरे डेस्कटॉप के साथ में नो का रिश्ता। तो मैंने देखा मोबाइल का छोटा सा भाग कोई दिख रहा है जिसका पूरे डेस्कटॉप के साथ में नो का रिश्ता है, मैंने देखा हाँ दिख गया मेरे को। क्या, ये वाला भाग देखो, ये मोबाइल का ही तो भाग है जो लैपटॉप के पास है, और लैपटॉप की तो इनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये वाला भाग लैपटॉप के अंदर ही तो आता है। तो इसकी देखो थोड़े से भाग की, यानी थोड़े से मोबाइल के भाग की पूरे डेस्कटॉप के साथ में नो का रिश्ता है ना, है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सही, हो गया सही। अब हमें ये साबित हो गया कि आइदर और तो नहीं होगा, नो आइदर और तो नहीं होगा, तो क्या होगा, देखो आगे वाला और चेक करते हैं। ऑल मोबाइल आर डेस्कटॉप, क्या सारे के सारे मोबाइल आपको डेस्कटॉप में दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। इतना आसान होता है, बस आपको देखना है। अब आते हैं ओनली फ्यू, ओनली ए फ्यू,
ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो के अंदर आप जाकर देख लो, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना वो लेके आएंगे पॉसिबिलिटी, क्योंकि वीडियो लंबे होते जाएंगे तो आपको देखना थोड़ा सा इजी नहीं होगा। तो आप क्या करो, इसको हमने सिलोगिज्म को 3 से 4 पार्ट में करेंगे, 5 पार्ट में भी कर देंगे, क्योंकि सिलोगिज्म की हम प्रैक्टिस भी करेंगे आगे, राइट। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो भी, हाँ एक बात मैं बोलूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल के साथ में। आपको सीखने की भूख होनी चाहिए, सीखने की भूख, तो कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लो। और क्या करो, कमेंट जरूर करके जाया करो, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई दूंगा आपको, सबके। जो भी डाउट होगा वो भी पूछ सकते हो कमेंट में, जो भी है सब कुछ पूछ सकते हो आप, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।